अंदर क्रिप्टो करेंसी के दिखने वाले हैं और बहुत सारे कंट्री में ऐसा हो चुका है। तो हम लकी है सर कि बहुत सारे लोग आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, आप अपने आप को प्राउडली महसूस करें, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम सुनने वाले हैं वो आने वाला फ्यूचर है। आने वाले फ्यूचर के अंदर ये सारी चीजें होने वाली है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, माइन क्रिप्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्योरली माइनिंग होती है। प्योरली माइनिंग, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं होता है और दुनिया का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो फिजिकल ऑलरेडी अवेलेबल है। दुनिया का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म मैं बोल सकता हूँ जहाँ पे रियल माइनिंग होती है, जहाँ पे आप अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के बाद जो है आप उसका जो माइनिंग का प्रॉफिट डेली बेस पे होता है वो भी सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी माइनिंग का विजिट करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं माइन क्रिप्टोस क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे पूरा माइनिंग के ऊपर बात होती है, माइनिंग के टास्क होते हैं, हम इसके पार्ट कैसे बन सकते हैं, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, हम अपने लाइफ में इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले मैं आपको माइनिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं। माइनिंग जो है क्या होती है कि माइन क्रिप्टोस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड माइनिंग फर्म है, पूरी तरीके से जो प्रॉपर तरीके से इनकम जनरेट करके अपने को देती है, प्रॉपरली ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड है और यहाँ पे रियल माइनिंग होती है। कोई भी बंदा अगर चाहता है कि यस मुझे फ्यूचर रिवोल्यूशन प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है तो आप अगर इसका पार्ट बन सकते हैं। और पार्ट कैसे बनेंगे वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग, तो क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको समझना जरूरी है। क्रिप्टो माइनिंग का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन, जो भी बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन आपको पता है कि माइनिंग से आता है, पीओडब्ल्यू से आता है, प्रूफ ऑफ वर्क से आता है। और होता क्या है क्रिप्टो माइनिंग, तो क्रिप्टो माइनिंग का सीधा है जितने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना, उसको वैलिडेट करके ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर करना, ये है माइनिंग। और उसके बदले में उनको रिवॉर्ड मिलता है, डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर रिवॉर्ड मिलता है और ये है क्रिप्टो माइनिंग। तो क्रिप्टो माइनिंग को और थोड़े अच्छे से समझते हैं कि सीधा ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक के अंदर आपने देखा रहेगा तो आप जो भी एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, तो कुछ चार्ज जो है वो बैंकर जो है वो कुछ चार्ज अपने ऊपर डालता है, 25 रुपए 30 रुपए वॉट एवर, डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना है। तो वो चार्ज किसका देता है, उसका मेहनताना लेता है, उसका मेहनताना जो होता है वो लेता है। उसी तरीके से जितने भी क्रिप्टो माइनिंग की फर्म्स होती है, बड़े बड़े माइनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, वो कंटेनर लगाकर जो है उस माइनिंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं, उसके ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने का जो मेहनताना उनको लगता है, जो उन्होंने इतना बड़ा सेटअप लगाया, इतना बड़ा एक्सपेंसेस किया है उस माइनिंग फर्म को बनाने के लिए, तो वो जो एक्सपेंसेस को बेयर कैसे करते हैं कि जितना भी ट्रांजेक्शन वो वैलिडेट करते हैं उनका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जो है उनको मिलता है, वही है क्रिप्टो माइनिंग। अभी हम बात करते हैं कि हम इसमें कैसे फायदा ले सकते हैं। यस, अगर मैं बात करूं क्रिप्टो माइनिंग की तो बहुत सारे माइनेबल कॉइन है। जैसे अगर मैं बात करूं इथेरियम क्लासिक हो गया, मोनेरो हो गया, डोजी कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सारे जो है ये टोटली कॉइन जो है पीओडब्ल्यू बेस पे काम करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं। और ये सारे कॉइन जो है इनका जो माइनिंग होता है ब्लॉकचेन के अंदर, और जितने माइनर्स होते हैं जो बड़ा बड़ा खर्चा करके बड़ा सेटअप लगा के बैठे रहते हैं, उनको एज ए रिवॉर्ड में पर्टिकुलर उस कॉइन की रिवॉर्ड मिलता है जिसकी वो माइनिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। व्हाट इज नोड माइनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि नोड माइनिंग क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइन क्रिप्टोस की अगर मैं बात करूं तो ये आज से नहीं, 6 महीने से नहीं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, पिछले 3 साल से भी ज्यादा हो गए इनका ऑलरेडी प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और इसका लोकेशन जो है ओमान के अंदर है और ओमान के अंदर सलाला करके एरिया है, वहां पे इनके ऑलरेडी जो गवर्नमेंट फर्म में जो है 400 कंटेनर ऑलरेडी लगे हुए हैं। और 400 कंटेनर लगने का मतलब ये है कि माइनिंग जो माइन क्रिप्टोस है उसका इक्विटी जो है वो लगभग 33% से भी ज्यादा है, मतलब 4000 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वहां पे हुआ है माइन क्रिप्टोस का। और ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले हुआ, ये 3 साल पहले हुआ है। और इन 3 सालों के अंदर कंपनी ने लगभग 5000 से भी ज्यादा बिटकॉइन माइन कर चुकी है, कहीं ज्यादा जो इथेरियम क्लासिक जो है माइनिंग कर चुकी है, बहुत सारे डोजी कॉइन माइन कर चुकी है, लाइट कॉइन माइन कर चुकी है। तो ऑलरेडी जो है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बारे में हम सुन रहे हैं। अभी हम बात करते हैं नोड माइनिंग क्या होती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि जैसे इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी कंपनियां आती है और बड़े लेवल पे जब वो उनका ग्रोथ हो जाता है तो वो और उसको एक्सपेंड करना चाहती है, उसको और बढ़ाना चाहती है कि नहीं मेरा जो है इस स्टेट में काम चल रहा है इस कंपनी का, तो मुझे जो है यहाँ से मुझे यूपी में एक्सपेंड करना है, यहाँ से मुझे दिल्ली में एक्सपेंड करना है। तो वो क्या करती है, वो शेयर लेके आती है, आईपीओ लेके आती है। इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पे माइन क्रिप्टो में नोड माइनिंग क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें जून महीने से इनके जो प्रोजेक्ट के ओनर है उन्होंने एक दिमाग में एक आइडिया आया कि आने वाले 115 साल तक माइनिंग चलने वाला है।
आने वाले 115 साल तक माइनिंग चलने वाला। इट मींस बिटकॉइन का माइनिंग जब पूरा कंप्लीट बिटकॉइन जो 21 मिलियन बिटकॉइन है वो मार्केट में आने के लिए 2140 जाएगा। 2140 मतलब अभी भी 115 साल बचे हैं, तो फ्यूचर बहुत लंबा है। तो क्यों ना उस रिवॉर्ड जो आता है, रिवॉर्ड किसको आता है? जिसका माइनिंग सेटअप बड़ा होता है, जिसका माइनिंग सेटअप बहुत बड़ा होता है, उनको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो उन्होंने एक आइडिया आया कि क्यों ना हमारा जो 400 का जो सेटअप लगा हुआ उसको 4000 में कन्वर्ट किया जाए और 4000 कंटेनर में कन्वर्ट किया जाए, जिससे क्या होगा कि 4000 कंटेनर में शिफ्ट होने के बाद जितना माइनिंग रिवॉर्ड है एटलीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो बन जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट बनने का मतलब ये है कि जितने भी बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होंगे उसमें सबसे ज्यादा एडोप्शन जो होगा या सबसे ज्यादा डोमिनेशन जो होगा वो माइन क्रिप्टो का होगा। इसका मतलब ये है कि रिवॉर्ड में सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है वो माइन क्रिप्टो के पास आने वाले। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट किया कि क्यों ना इसको हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो उन्होंने जैसे शेयर मार्केट में आईपीओ होता है उसी तरीके से इन्होंने नोड माइनिंग स्टार्ट कर लिया। नोड माइनिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है उसके मालिक तो नहीं है, आप अपना खुद का सेटअप तो नहीं लगा पा रहे, बट हाँ जो सेटअप लगा हुआ है सक्सेसफुली चल रहा है उसका हम हिस्सा बन सकते हैं, अपना हिस्सा बन सकते हैं। आप वॉटेवर जो अलग अलग उसके पैकेज भी उन्होंने बनाए जो मैं आगे बताने वाला हूँ। वो पैकेज लेने के बाद आपको उस माइनिंग प्रोजेक्ट से जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है, जो ऑलरेडी हो रहा है पिछले 3 साल से, ठीक है ना, तो जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है क्योंकि आप वहां पे आपके इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसकी वजह से वो माइनिंग फर्म जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड हो रहा है, तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका एज पर योर पैकेज आपको जो है हर महीने मिलता रहता है। इसको मैं आगे बताता हूँ कि आपका जो नोड इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका वर्चुअल एसेट होता है, आपका वर्चुअल एसेट के रूप में काम करता है और जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारी चीजों को आपको जो मंथली बेस पे जो है आपको डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट पैकेज उसके हिसाब से आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे बढ़ते हम यहाँ पे, इसके पीछे जो माइंड है उनका नाम है अलेक्जेंडर नेवेस्की। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो ओमान के अंदर इसका ऑलरेडी मस्कत के अंदर बड़ा ऑफिस है जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइव जो है वहाँ पे अपना जो इनका प्रोजेक्शन है 4000 कंटेनर का उसका डेमो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप फिजिकल बोलते ना फिजिकल जो अगर माइनिंग सेटअप को देखना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी मैं बताता हूँ टेक्निकल वे में कि माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है और हमारे पास में माइनिंग क्रिप्टो के अंदर क्या क्या है। तो ऑलरेडी इनके पास जो मशीन्स है वो S19 Pro Plus है, बॉट्स माइनर है M30S Plus, उसके साथ में रिक्स कनेक्ट है। नोड इकोसिस्टम में क्या है कि आप जो है एक वर्चुअल एसेट खरीदते हैं और आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो यूएसडीटी के अंदर मिलता है। आपका जो प्रॉफिट आता है वो यूएसडीटी के अंदर आता है और यूएसडीटी का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से हैज फंड मिलता है, क्योंकि आपने क्रिप्टो मार्केट में देखा रहेगा बिटकॉइन अप डाउन होता रहता है, इथेरियम क्लासिक अगर देखें तो अप डाउन होता रहता है, बहुत सारे कॉइन हैं जो अप डाउन होते रहते हैं, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से यूजर जो है यहाँ पे नोड माइनर जो है जिसने नोड बाइंग किया है उसको एक प्रॉपर तरीके से रिटर्न मिले तो यूएसडीटी के अंदर मिलता है। ऑलरेडी इसके साथ साथ में जो है इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को इंटीग्रेशन किया है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जितने भी हमारे नेटवर्कर भाई है जो स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ के अंदर, आज से उनका स्ट्रगल यहाँ पे खत्म होता है अगर आपको ये सही तरीके से समझ में आए तो। इसके अलावा रोड मैप अगर आप देख सकते हैं Q3 2025, Q4 2025, 2026 और 2027 तक का इनका जो यहाँ तक का रोड मैप डेवलपमेंट का है, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को ये डेवलपमेंट करने वाले हैं। रशिया, नाइजीरिया, आइसलैंड 2026 में इनका ऑलरेडी प्लानिंग है। साउथ अफ्रीका के अंदर इनका बहुत बड़ा प्लानिंग है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास में एक ऐसा प्रोजेक्ट आज हम सुन रहे हैं जो ग्लोबल है, जो एक सीमित नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ये सीमित नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, ये दुनिया भर के अंदर जो आने वाले टाइम के अंदर ये चलने वाला है, क्योंकि प्रॉपर माइनिंग है यहाँ पे बिटकॉइन का। जब माइन क्रिप्टोज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे न्यूज ने इसको कवर किया है। अगर आप देख सकते हैं द ट्रिब्यून न्यूज करके है जिन्होंने जो है माइन क्रिप्टो को ऑलरेडी दुनिया के सेकंड नंबर प्रोजेक्ट के ऊपर इनको लिया है। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज है, जैसे आप देख सकते हैं टेक्स TMI है, उसके बाद अगर हम देखें डेविड स्कोर है, इसके बाद वायर न्यूज है, इसमें भी सेकंड नंबर पे माइन क्रिप्टोज ग्लोबल माइन क्रिप्टोज हैज रिवोल्यूशनरी इंडस्ट्री विद अ फुली डिसेंट्रलाइज्ड node based mining model by allowing user to purchase virtual mining node. It distributes 67 of real time profit directly to node holder and दूसरा जो है 100% में से 67%, मतलब ये सीधा सीधा है कि पूरी न्यूज ने इसको कवर किया है। आगे बढ़ते हम यहाँ पे, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड मॉडल है, दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई फिजिकल, बहुत सारी हवाबाजी तो बहुत सारी हुई, आपने भी देखी रहेगी, सुनी रहेगी, बट दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रियल प्रोजेक्ट, माइनिंग का रियल प्रोजेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है वो सारा डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं वहां जाने के बाद।
जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 67% डायरेक्टली नोड होल्डर को जाता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको जाता है, और बाकी का जो 33% है वो पूरा पूरा एफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। यानी सीधा सीधा ये है कि हाइब्रिड मॉडल को भी ऐसा इंटीग्रेशन किया है कि यहाँ पे कोई नुकसान होने के चांस ही नहीं है, प्रोजेक्ट को बोलते ना ऊपर नीचे होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद किसी प्रोजेक्ट में अगर प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं उस प्रोजेक्ट का कितना बड़ा स्ट्रेंथ है। टोटली जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ऑटोमेटेड है और सस्टेनेबल है। और ये सारी चीजों को करने के लिए, इसमें एंटर होने के लिए आपको सर्विस पैकेज के रूप में, जिसको हम बोलते हैं MSP, माइनिंग सर्विस पैकेज, MSP जो है 12 महीने के लिए $125 क्या करना पड़ेगा, उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इनिशियल स्टेज पे एंटर होने के लिए आपको $125 जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लगता है स्टार्ट होने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज माइनिंग पैकेज, जैसे आपने $125 का MSP लिया, उसके बाद आप अलग अलग पैकेज ले सकते हैं जिसके रेंज आपके स्क्रीन के ऊपर है। स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज, सिल्वर पैकेज एंड गोल्ड पैकेज। अभी स्टैंडर्ड पैकेज में क्या होगा, $100 से $1000 के बीच में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब मिनिमम 100 है, इसके 100 से लगाकर 1000 के बीच में किया है, तो आपका जो पैकेज है वो स्टैंडर्ड पैकेज है। और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो होता है वो होता है 9.75%। बट मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि टोटल प्रॉफिट का 67% जो है डायरेक्टली नोड होल्डर को जाता है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने पैकेज लिया है। तो इट्स मींस 9.75 का अगर आप डायरेक्टली अगर परसेंटेज निकालेंगे 67%, तो महीने का 6.5% डायरेक्टली गोज टू इन्वेस्टर। प्रीमियम पैकेज में 1001 से 5000 के बीच में कोई भी पैकेज ले सकते हैं। 10.5% टोटल जो है इसका माइनिंग प्रॉफिट होता है। इट मींस 7% जो है डायरेक्टली इन्वेस्टर को जाता है। सिल्वर में जो है 5001 से लगाकर $10,000 के बीच में आपका कोई भी पैकेज है तो सिल्वर में आ गया, और इसमें आपको इन्वेस्टर जो है उसको 7.5% मंथली जो है नोड प्रॉफिट मिलता है, माइनिंग प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा गोल्ड पैकेज मतलब 10,000 प्लस कोई भी पैकेज अगर आप लेते हो तो उसमें टोटल प्रॉफिट जो होता है वो 12% होता है, और 12% का 67% मतलब 8% जो है हाईएस्ट, इसको हम बोल सकते हैं, जो डायरेक्टली इन्वेस्टर को जाता है एक पैसिव इनकम के रूप में। और इसके साथ साथ में जैसे आप इसके पार्ट बनते हैं तो आपका इनकम जो है जनरेशन स्टार्ट होता है। बहुत सारे दोनों टाइप के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं यार मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं प्रमोट नहीं करूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना महीने का 8% लेते रहे, कंटिन्यू लेते रहे, और 60 मंथ तक वो आपको आता रहेगा कंटिन्यू। 60 मंथ मतलब 5 साल तक वो आपको आता रहेगा कंटिन्यू। अभी हम बात करते हैं जनरेशन, माइनिंग जनरेशन की इनकम। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये हाइब्रिड मॉडल है, यहाँ पे एफिलिएट भी इनबिल्ड है। तो उसको कैसे हम समझेंगे, सपोज करो आपने जो है एक कोई भी पैकेज ले लिया, $125 का सर्विस पैकेज ले लिया, उसके बाद जो है आपने अपने एक फ्रेंड को जो है, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, $10,000 का उसने इन्वेस्टमेंट किया, नोड बाइंग किया $10,000 का, तो $10,001 का सपोज करो उन्होंने नोड बाइंग किया, तो वो आपके डायरेक्ट रेफरल में आ गया, फर्स्ट जनरेशन में आ गया। जितने भी आपके रेफरल आईडी से जितने भी लोग यहाँ पे इसके पार्ट बनेंगे वो आपके फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में आने का मतलब ये होता है कि मान लेते $10,000 10,001 का, क्योंकि 10,000 पे 7.5% है, तो 10,001 का उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो 12% आ रहा है। टोटल माइनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12% आ रहा है। इट्स मींस $10,000 का 12% हो गया $1,200, और $1,200 का प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो $1,200 का 10% जो है आपको हर महीना आता रहेगा, जो होता है $120, मतलब $120 आपको हर महीना आता रहेगा। मान लेते उस फ्रेंड ने जो है अपने फ्रेंड को रेफर किया, यानी आपके सेकंड जनरेशन में वो आ गया, उसने जो भी पैकेज लिया उसका भी जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका टोटल प्रॉफिट का 5% जो है वो आपके जनरेशन 2 में आता रहेगा, जनरेशन 3 में आपको 2% आता रहेगा, और जनरेशन 1 और 2 अगर आप देखें तो इसमें कोई भी क्या बोल सकते हैं, इसको डायरेक्ट का नीड नहीं है। जैसे तीसरे जनरेशन पे आपका बिजनेस पहुंचता है तो आपको 2 डायरेक्ट करने होते हैं और उसमें आपको 2% आता है। धीरे धीरे जनरेशन 4 1.5%, जनरेशन 5 से 10, एवरी जनरेशन में जितना भी पैकेज लगा है उसके प्रॉफिट का 0.75% आपको आएगा। आपको रिक्वायरमेंट रहती है 6 डायरेक्ट की, और जैसे अगर आगे बढ़े तो 11 से 30, जनरेशन 11 to 30 को अगर आपको लेना है तो वहां पे 0.5% आता है। आपको 10 डायरेक्ट करने होते हैं, यानी 10 डायरेक्ट होने के बाद आपको 30 जनरेशन में कहीं पे भी पैकेज लग रहा है, चाहे वो $100 का हो, $500, $1,000, कितना भी कोई भी पैकेज लग रहा है, उसका जब प्रॉफिट हो रहा है हर महीने की 5 से 6 तारीख को, उस प्रॉफिट का आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको आता रहता है। सर ये बहुत बड़ा इनकम होता है, माइनिंग इनकम। आगे बढ़ते हम यहाँ पे सर्विस पैकेज, जो $125 में हम सर्विस पैकेज ले रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा इनकम है। वो कैसे आएगा, सपोज करो आपने $125 का पैकेज लिया और आपके फ्रेंड को आपकी रेफरल आईडी से रेफर किया,
उसने भी $125 से सर्विस पैकेज लिया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो वो मायने नहीं रखता, ये टोटली जो है $125 जो आप डाल रहे हो या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, $125 का एमएसपी आप ले रहे हो, आप अपने फ्रेंड को रेफर कर रहे हो, तो डायरेक्ट का आपको $10 जो है यहाँ पे आता है। मतलब आपने अपने फ्रेंड को रेफर किया, उसका $10 आ गया, आपके फ्रेंड ने जो है उसके फ्रेंड को रेफर किया, यानी सेकंड जनरेशन पे आ गया, उसका भी $5 आ गया, उसके फ्रेंड ने नेक्स्ट अगले फ्रेंड को रेफर किया, उसका भी $3 आ गया। ऐसा फिर जनरेशन 4 पे $2 है एवरी, जहां पे भी जनरेशन 4 पे जहां पे भी कोई भी एमएसपी लगता है उसका भी $2 आपको आता है। जनरेशन 5 से 10 के बीच में कहीं पे भी कोई पैकेज लगता है, एमएसपी लगता है, उसका आधा $1 आपको आता रहता है। और 11 से 30 के बीच में अगर मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा नेटवर्क आपका बन जाता है। और बहुत बड़ा नेटवर्क बनने के बाद कहीं पे भी अगर कोई भी एमएसपी लगता है $125 वाला, तो आपको उस एमएसपी का 30 सेंट ऑफ डॉलर आता रहता है। तो सर ये बहुत बड़ा इनकम है। यहाँ पे आगे बढ़ते हम। यहाँ पे मैचिंग इनकम आपका जो है लेफ्ट और राइट दो टाइप से बिजनेस होता है। आपका एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। आपने मान लेते हैं एक लेफ्ट साइड में ए को इस डायरेक्ट स्पॉन्सर किया एमएसपी के थ्रू, राइट में आपने बी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया जो है $125। और मैं वापस बता दूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे टोटली $125 का कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे पहले वाली स्लाइड और ये स्लाइड। तो यहाँ पे जितने भी एमएसपी आपके मैच होते हैं, सपोज करो लेफ्ट में आपके 5 एमएसपी आ गए $125 वाले, राइट में आपके 5 आ गए $125 वाले, इट्स मीन्स 5 पेयर आपके मैच हो गए। और 5 पेयर मतलब एक पेयर का यहाँ पे मिलता है $10, तो 5 पेयर का आपको मिल गया $50। धीरे धीरे ये टीम बढ़ती रहती है, धीरे धीरे थोड़ा टाइम के बाद जो है आपका बहुत सारे एमएसपी मैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेली कैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो $1500 आपको एमएसपी पे डेली जो है कैपिंग है, और वो आपको डेली पेड होती है। अगर आप उस पर पहुंचते हैं तो आपको डेली $1500 पेड होता है। आप सोचिए डेली $1500 मतलब आपका महीने का इनकम कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट $45,000। और $45,000 का मतलब होता है मोटा मोटा 42 से 43 लाख रुपया आपका सिर्फ और सिर्फ मैचिंग इनकम आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सर बहुत बड़े लेवल पे आज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको समझने को मिलेगा। उसके बाद है लीडरशिप इनकम, नोड शेयरिंग बोनस। नोड शेयरिंग बोनस को समझने से पहले हम पहले इसका रैंक देखते हैं तो आपको इजी समझ में आएगा। यहाँ पे एक रैंक भी है, और रैंक भी जो है आपको $125 के एमएसपी मैच करने से आती है। और ये जितने भी आप मैचिंग में लिखे, जैसे स्टार अगर आपको बनना है तो आपको 25 एमएसपी मैच करने, $125 के 25 एमएसपी जैसे मैच हो जाते हैं, लेफ्ट में 25 राइट में 25, तो आप यहाँ पे बन जाते हैं स्टार। और स्टार को आपको जो वन टाइम आपको जो है $100 मिलता है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट 50 होते तो आप गोल्डन स्टार बन जाते तो आपको $300 मिलता है, एग्जीक्यूटिव स्टार हो जाते तो $500 मिलता है, रॉयल स्टार हो जाते हैं तो $3000 मिलता है। ओपाल पे आपको जो है नेक्स्ट 1000 का मैचिंग होता है तो आपको $5000 का एज ए रैंक रिवॉर्ड मिलता है। डायमंड पे आपको $10,000 का रैंक रिवॉर्ड मिलता है। पर्ल पे आपको $25,000 का रैंक रिवॉर्ड मिलता है। रूबी पे जो है आपको $10,000 का 10,000 का मैचिंग के बाद $50,000 का रैंक रिवॉर्ड मिलता है। एमरल्ड पे आपको $1,00,000 का, उसके बाद टोपाज पे $2.5 लाख, सफायर पे $5 लाख, ब्लू सफायर पे $1 मिलियन यानी $10 लाख, गोल्डन सफायर पे $2.5 मिलियन और ब्लैक सफायर पे $5 मिलियन मतलब $50 लाख का रैंक रिवॉर्ड। सर ये रैंक रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इसका कैलकुलेशन अगर आप आईएनआर के अंदर करेंगे तो आईएनआर में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे अर्निंग हो सकता है। एक इंसान के 7 पुश्तों का एक ड्रीम होता है कि हमें 100 करोड़ अगर होते तो हमारे 7 पुश्तें सुधर जाए। तो सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैंक रिवॉर्ड से आप अर्न कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए उसको अचीव करने की। दूसरा चीज मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, सबसे मजे की बात क्या है कि कोई भी रैंक आपको अचीव करना है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप स्टार बन गए मतलब आपको अगले 2 महीने में आपको कंपलसरी गोल्डन स्टार बनना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये लाइफ टाइम रिवॉर्ड है। आप जब भी चाहे, जब भी आपका मैचिंग हो जाएगा, जब भी आप रॉयल स्टार बन जाएंगे, जब भी आप ओपाल बन जाएंगे, आपको रैंक रिवॉर्ड वहां पे मिल जाएगा। अभी मैं वापस पीछे आता हूं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार इनकम के बारे में बात करने के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले रैंक बताया। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीन पे स्टार दिख रहा है, उसके सामने 5000 लिखा हुआ है। स्टार मींस क्या? स्टार मींस आपके लेफ्ट में 25, राइट में 25 एमएसपी आपने मैच कर लिया। अभी एमएसपी मैच कर रहे हो तो भाई अगर $125 का कोई बंदा एमएसपी ले रहा है तो एमएसपी के लिए तो वो आया नहीं है, उसको कुछ ना कुछ माइनिंग इन्वेस्टमेंट भी करना है, ठीक है ना। तो मान लेते लेफ्ट में जो 25 एमएसपी लगे हैं उसमें टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है $1,00,000 का आया। किसने $1000 डाला, किसने $10,000 डाला, किसने $5000 डाला। तो टोटल मैंने जो बताया लेफ्ट साइड में जो 25 एमएसपी लगे हैं उसमें टोटल 1 लाख का वॉल्यूम आया और राइट साइड में 2 लाख का वॉल्यूम आया।
जहाँ पे 25 एमएसपी लगे, तो आप स्टार तो है ही। नोड बोनस लेने के लिए आपका कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्टार होना जरूरी है, आपके लेफ्ट में 25 और राइट में 25 होना जरूरी है। जैसे आपके 25 हो जाते हैं तो आपका वॉल्यूम कितना है, जैसे मैंने बताया लेफ्ट में $1,00,000 का वॉल्यूम है, राइट में $2,00,000 का वॉल्यूम है। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है सर आपका 1,00,000। तो 1,00,000 का 1% यानी 1000 आपको एज ए नोड बोनस शेयरिंग आता है। ये तो हो गई, जैसे मैं बात करता हूँ ये सितंबर की बात, सितंबर में आपने स्टार्ट किया, सितंबर में ये चीज कर ली आपने। उसके बाद अक्टूबर महीने में क्या हुआ, अक्टूबर महीने में क्या हो गया, नया बिजनेस वॉल्यूम आ गया। लेफ्ट साइड में 2,00,000, जहां पहले ऑलरेडी 1,00,000 था ही, नया आया 2,00,000, और राइट साइड में जो ऑलरेडी 2,00,000 था वहां पे आ गया और 2,00,000, नया 2,00,000। तो अभी राइट साइड में 4,00,000 हो गया, क्योंकि पहले ऑलरेडी 2,00,000 था। लेफ्ट साइड में 1,00,000 तो ऑलरेडी था और 2,00,000 नया, मतलब 3,00,000 हो गया। तो अभी जो है आपको नेक्स्ट मंथ का यानी अक्टूबर मंथ का जो आपको एमडी मिलेगा वो $3,00,000 पे मिलेगा, मतलब $3,00,000 में मिलेगा, मतलब सीधा $3,000 आपको मिलेगा। ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आता है 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद आपके लेफ्ट में $10 करोड़ का बिजनेस है, राइट में $10 करोड़ का बिजनेस है। तो सर आप सोचिए आपका अर्निंग कितना होता है सर, बहुत बड़ा अर्निंग होता है सर, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। और स्टार पे करना क्या है, इसमें कोई भी आपको ऐसा कंडीशन नहीं डाला कि आप एमएसपी मैच करना, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर एमएसपी शायद उसको तकलीफ होता है एमएसपी नाम सुन के कि मैं नए लोग कहाँ से लेने जाऊंगा, तो उसको कुछ नहीं करना होता है सर। उसको जो है 5 तारीख से पहले पहले जो विकर साइड है वहां पे $5,000 का वॉल्यूम डालना होता है। जैसे वो $5,000 का वॉल्यूम डाल देता है, उसको जो एप्लीकेबल हो जाता है वो क्वालिफाई कर लेता है एमडी बोनस के लिए। फिर धीरे धीरे गोल्डन स्टार पे आपका टीम बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे सर ये नोड बोनस शेयरिंग जो है इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इनकम है, आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा इनकम यहाँ पे कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ से इनकम है। आगे बढ़ते हम यहाँ पे क्लब इनकम। क्लब इनकम क्या है, क्लब इनकम मतलब ये होता है जैसे एग्जीक्यूटिव स्टार आप हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव स्टार का मतलब ये होता है कि आपके लेफ्ट में 125 एमएसपी और राइट में लेफ्ट में 175 एमएसपी और राइट में 175 एमएसपी, 175 लेफ्ट में, 175 राइट में, तो आप एग्जीक्यूटिव स्टार बन गए। एग्जीक्यूटिव स्टार बनने के बाद बाय डिफॉल्ट आप एस क्लब के अंदर आ जाते हैं। और एस क्लब में आने का मतलब ये होता है कि कंपनी आपका कितना बिजनेस वॉल्यूम गया है कंपनी वो नहीं देखती है। कंपनी आप एस क्लब में आ गए मतलब कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर है, दुनिया के किसी भी कोने से जो बिजनेस जा रहा है वो ग्लोबल टर्नओवर में काउंट होता है। जो मंथली ग्लोबल टर्नओवर है उसका 4% कंपनी साइड में करती है, और 4% साइड करने के बाद जितने भी एस क्लब में लोग हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आप सोचिए सर उसमें आपका वॉल्यूम काउंट नहीं हो रहा है, पूरे ग्लोबल का काउंट हो रहा है। तो ग्लोबल का काउंट में जो है आपको करना क्या होता है, इसको अचीव करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर आपको 30 एमएसपी मैच करने होते हैं। 30 पैकेज मतलब 30 $125 वाले एमएसपी। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, इसमें कोई लेन देना नहीं है, आपको सिर्फ एमएसपी मैच करना होता है, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी 350 प्लस का टीम बन चुका होता है और आपका वर्किंग मोड ऑन होता है, और इजीली आपको जो है 30 पैकेज आपके मैच हो जाते हैं। फिर जैसे पांचवे रैंक पे आप आ जाते हैं ओपाल के अंदर, तो ओपाल में ऑटोमेटिकली आप चीप क्लब में आ जाते हैं। और चीप क्लब का मतलब ये होता है कि कंपनी ग्लोबल टर्नओवर का 3% साइड में करती है, और 3% करने के बाद वो इक्वली जितने भी चीप क्लब के अंदर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सर ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऑलमोस्ट 4500 से $15,000 के बीच में सिर्फ आपको क्लब इनकम यहाँ पे मिलता है। बात करते हैं डायमंड क्लब की। जैसे आप एविटर क्लब में आ जाते हो, एविटर क्लब में मतलब डायमंड बनने के बाद ऑटोमेटिकली आप एविटर क्लब में आ गए, बाय डिफॉल्ट आ गए। आपको जो है 2.5% कंपनी ग्लोबल टर्नओवर का कंपनी साइड में करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपको 200 पैकेज जो है नए एमएसपी, मैं वापस बोल रहा हूँ एमएसपी आपको मैच करने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैच कर लेते तो ये जो इनकम होता है ये लगभग 15,000 से $45,000 के बीच में होता है। सिर्फ क्लब इनकम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं पर्ल पे। जैसे आप पर्ल बन जाते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट ईगल क्लब के अंदर आ जाते हैं, और ईगल क्लब में आने के बाद आपके पास बहुत बड़ा टीम होता है, लगभग 20-30 हजार का टीम होता है। और 20-30 हजार का टीम बनने के बाद कंपनी टर्नओवर का 1.5% कंपनी जो है साइड में करती है, और जितने भी ईगल क्लब है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। आपको करना क्या होता है, 250 पैकेज मैच करने होते हैं, क्योंकि आपके पास में लगभग 20-30 हजार का टीम है, तो 250 पैकेज तो इजीली 1 महीने के अंदर मैच हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने रैंक एंड रिवॉर्ड के बारे में तो ऑलरेडी बात कर ली है। ये कि स्पेशली बोनस है जो काफी अच्छा और अट्रैक्टिव है, जितने भी फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट करते हैं उनके लिए। फास्ट ट्रैक बोनस। फास्ट ट्रैक बोनस का मतलब ये होता है कि सपोज करो जो मैंने रैंक बताई थी आपको, स्टार, गोल्डन स्टार एंड एग्जीक्यूटिव स्टार, ये 3 रैंक के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मान लेते हैं आप 3 महीने के अंदर ये चीजें कर लेते हैं। जैसे पहले महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आपने स्टार रैंक को अचीव कर लिया, मतलब लेफ्ट में 25 राइट में 25 आपने सिर्फ एमएसपी मैच कर लिया, तो आप यहाँ पे स्टार बन जाते हैं। और स्टार बनने के बाद रैंक रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही $100
$100, इसके साथ साथ में आपको 3 महीने तक $100 और $100 आता रहेगा एज ए डेवलपमेंट फंड, जिससे आप अपना डेवलपमेंट के लिए आपको यूज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्डन स्टार का, आप अगर लेफ्ट में 75, राइट में 75 60 दिन के अंदर 2 महीने के अंदर कर लेते हैं तो रैंक रिवॉर्ड तो आपको आना ही है $300। इसके साथ साथ में $250 आपको 3 महीने तक कंटिन्यू आता रहेगा। $250 मतलब $750 आपको डेवलपमेंट फंड के ग्रुप में यहाँ पे आएगा। उसके बाद 90 दिन के अंदर अगर आप 175 कर लेते हैं, लेफ्ट में 175, राइट में 175, तो आपको जो है $500 तो रैंक रिवॉर्ड आना ही है। इसके साथ साथ में $1500 एक्स्ट्रा आएगा, मतलब हर महीने 500 3 महीने। तो ये काफी अट्रैक्टिव है। जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं बोलता हूँ इनके लिए बहुत अच्छा ये डेवलपमेंट फंड है। आगे बढ़ते हम यहाँ पे, वाई ज्वाइन माइन क्रिप्टोस। तो माइन क्रिप्टोस को ज्वाइन क्यों करना है, बहुत बड़ा सवाल। बहुत सारे लीडर यहाँ पे बैठे रहेंगे जिनको ये आइडिया रहेगा, उन्होंने सुना रहेगा, सर हमने तो देखा है, हमने तो सुना है, हमने तो ट्रेडिंग किया है, हमने तो वो किया है, दुनिया भर के आपके पास में एक्सपीरियंस हो सकते हैं। बट मेरा इसको करने का कारण क्या था, आज तक हमने मार्केट में क्या देखा, आज तक मार्केट में हवाबाजी में काम हुआ, बहुत सारी फेक प्रोफाइल के अंदर काम हुआ, बहुत सारा हमारा नेटवर्कर भाई जो है बड़ी बड़ी प्रोफाइल देखकर जो है लोगों ने ज्वाइन किया, बट उनका फंड जो है, जो प्रॉफिट आना चाहिए था शायद उनको नहीं आया, शायद उनको नुकसान हुआ, शायद जो ड्रीम लेकर उस प्रोजेक्ट में गए थे वो उनके पूरे नहीं हुए। बट माइन क्रिप्टो क्यों? माइन क्रिप्टो इसलिए करना है सर क्योंकि पूरी तरीके से रियल है। यहाँ पे रियलिटी पे बात होती है। अगर रियल प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो प्रॉफिट भी रियल होना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब बोलते हैं रोटेशन घुमाने वाला काम है या पे कुछ भी हवा में है। सर यहाँ पे सारी चीजें धरातल पर है, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अलग अलग मल्टीपल स्ट्रीम से आपको डेली इनकम आता है। आप काम क्या कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। हम रोज प्रमोट करते हैं सर, नई नई चीजों को रोज प्रमोट करते हैं। आपके आसपास में गाड़ी कौन सा है, गाड़ी कौन सा अच्छा है तो आप दूसरों से राय लेंगे, आपको मिल जाएगा। मिठाई का दुकान कौन सा अच्छा है आपके आसपास के एरिया में, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपके मुंह पे नाम उसका रहेगा, ठीक है ना। कौन सा मॉल अच्छा है आपके दिमाग मतलब आपके आसपास के एरिया में मॉल कौन सा अच्छा है तो आपके दिमाग के अंदर एक आइडिया बन जाता, पिक्चर बन जाता कि यस मेरे आसपास में ये मॉल अच्छा है, ठीक है ना। तो ये चीज हम अगर प्रमोट करते हैं, जब हम माइन क्रिप्टोस को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद जब हम इसको प्रमोट करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, तो हमारा काम क्या होता है? सिर्फ प्रमोट का। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहेंगे आज जो इस मीटिंग में बैठे हैं। आपको क्या क्या किया गया? आपको एक लिंक भेजा गया और लिंक भेजने के बाद क्या हुआ? सर ये हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है कि यहाँ पे पर्टिकुलर हर लीडर जो है प्रॉपर तरीके से अपना 100% देकर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, बताता है आपकी लाइफ में चेंज कैसे हो, आपकी लाइफ में खुशियां कैसे आए। आप जो है इतने सारा स्ट्रगल करने के बाद आप एक प्रॉपर तरीके से आपको जो है प्रॉपर एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में कैसे आए जहां से आपकी लाइफ चेंज हो। तो मैं बताना चाहूंगा सर, हम प्रमोशन का काम करते हैं, हम सिर्फ प्रमोशन का काम करते हैं, आपको डायरेक्ट इनकम आता रहता है। हम सिर्फ प्रमोशन का काम करते रहते हैं, हमारे पास में मैचिंग इनकम आता रहता है, हमारी टीम बनती रहती है, हमें नोड इनकम आता रहता है। हम काम करते रहते हैं, हमारे पास में क्लब इनकम आता रहता है, हमारे पास में रैंक रिवॉर्ड आता रहता है। मतलब एक काम करने से आपको मल्टीपल स्ट्रीम से इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है आने वाले 6 महीना 7 महीना 1 साल के बाद वो बिजनेस आपको पता ही नहीं चलता कहां से हो रहा है, कितना बड़ा आपका टीम हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, स्केलेबल सिस्टम है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन हाइब्रिड माइनिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब ये चीज है कि कोई भी बंदा अगर नया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है, आपको हर महीने पर डे 7:30 बजे अपना जूम मीटिंग होता है। आप उनको नॉलेज के लिए आप उनको जो है जूम का लिंक भेज दो, उसके बाद फिजिकली बैठो उनके साथ में, उनको समझाओ, सारी चीजें करो, तो हर इंसान यहाँ पे जो है इसका पार्ट बन सकता है। आगे बढ़ते हम यहाँ पे। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि माइनिंग लोकेशन जो है ऑलरेडी अबू धाबी, इसके अलावा ओमान, इसके अलावा ऑलरेडी जो है बड़ा सेटअप जो लगा हुआ है वो ओमान के अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर मशीन्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। पावर एफिशिएंसी जो इसकी है 1.1 जो है ग्रेटर देन 1.1। इसके बाद अप टाइम 99.9995%। इसका मतलब ये होता है कि 30 दिन तक माइनिंग प्रोजेक्ट चलता है, 30 दिन तक प्रोसेस चलता है, तो उसमें जो फॉल्ट आने के चांस है वो 0.05%। 0.05% मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना आउटकम, यानी जितना ज्यादा मशीन्स काम कर रही है उतना ज्यादा अपने को आउटकम आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। ऑलरेडी एक्सपेंड जो है यूएई के अंदर उनका प्लान है, जॉर्जिया, आइसलैंड, कजाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात फ्यूचर में इनको रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका एडॉप्शन जो है वो अंडरवे है। वो आने के बाद प्रॉफिट और कम प्रोजेक्ट के पास में बढ़ जाएगा। तो सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट की अगर हम बात करें
तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी केवाईसी के प्रोटोकॉल है ये सिस्टम फॉलो करता है। रियल टाइम माइनिंग डैशबोर्ड है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि पर डे कितना माइनिंग प्रॉफिट आ रहा है, और डेडिकेटेड एंड सपोर्टेड टीम, और साथ साथ में एडवाइजरी पैनल के बारे में अगर मैं बात करूं तो एडवाइजरी पैनल का मतलब ये होता है कि पूरी प्रोजेक्ट का जो ग्रोथ होता है वो उस एडवाइजरी पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका एडवाइजरी पैनल में कौन है। ठीक है, तो हम अगर बात करें यहाँ पे तो स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं इस इंसान को, आप जानते भी रहेंगे, इनका नाम है विटालिक बुटेरिन, जो इथेरियम के को फाउंडर है, और इनकी एक कंपनी है जो आज हमारे साथ में इसको, जो हमारे माइन क्रिप्टो को स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी के बोर्ड के अंदर वो है वो कंपनी। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग इसको गलत वे में लेते हैं कि नहीं सर ये विटालिक बुटेरिन का कंपनी है या विटालिक बुटेरिन का प्रोजेक्ट है। नहीं सर, उनका प्रोजेक्ट नहीं है, उनकी कंपनी जो है जो जितने भी माइनिंग फर्म होते हैं बड़े बड़े, उनको एडवाइजरी देती है, उनको एडवाइस करती है, तो इनकी कंपनी एडवाइस करती है। तो आप समझ सकते हैं। और इनके एडवाइजरी का फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि बिटकॉइन के जितने भी माइनिंग फर्म्स है जो सोलो माइनिंग करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर लगा के माइनिंग करते हैं, उस कंटेनर माइनिंग के अंदर सेम मशीनरी, सेम कंप्यूटर, सेम हैश पावर, सेम एनर्जी के अंदर बिटकॉइन के साथ साथ में इथेरियम क्लासिक भी माइन हो रहा है, बिटकॉइन के साथ साथ में जो है डॉजी कॉइन भी माइन हो रहा है, बिटकॉइन के साथ साथ में मोनेरो भी माइन हो रहा है, बिटकॉइन के साथ साथ में लाइट कॉइन भी माइन हो रहा है। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर $1 लाख का बिटकॉइन माइन हो रहा है तो $1 लाख की चारों जो है ये भी माइन हो रहे हैं। मतलब ये स्पेशली क्रेडिट जाता है इनकी कंपनी को, जो इसमें इनकी जो बोलते ना पूरी तरीके से लीगल एंड रेगुलेटेड टीम है, वो उनके पास में वो पूरा सिस्टम है कि कैसे उनको करना है, वो एडवाइस करती है। तो ये सारी चीज अपने आप से गैस कर सकते हैं कि मुझे आज अगर डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे की जिसको अगर हम बात करें, और उसके बाद अगर हम बात करें बहुत बड़े बड़े एडवाइजर है इस कैश फ्लो को मैं आपको ऐसा बता देता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ई लिखा हुआ है, ई का मतलब एम्प्लॉय हो गया, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, बी का मतलब बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और आई का मतलब इन्वेस्टर हो गया। तो अभी हम शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि आज जो एम्प्लॉय होते हैं, जो नौकरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है नौकरी के बारे में बहुत अच्छी बात कही जाती है, आप लोगों को बता दूं मैं कि नौकरी हमेशा एक चीज उस शख्स को कहती है जो नौकरी करता है कि मैं तुझे भूखा तो मरने नहीं दूंगी, बट तुझे कभी तरक्की भी करने नहीं दूंगी। ठीक है ना, मतलब पकड़ के रखूंगी, जितना आप टाइम दोगे उतना आपको इनकम आएगा, टाइम नहीं तो इनकम नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय क्या हो गया, डॉक्टर हो गए, दुकानदार हो गए, छोटे मोटे दुकानदार हो गए, दुकान लेके बैठे, वो क्या होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो काम करते तो उनको इनकम आता है, कब दुकान खोलना है, डॉक्टर कब क्लिनिक में जाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। फिर आते हैं बड़े बिजनेसमैन लोग, जो लोगों का टाइम खरीद लेते हैं। आपने देखा रहेगा टाटा, बिरला, अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े जो है, अडानी, ये सारे लोग क्या करते हैं, लोगों का टाइम खरीद लेते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं टाटा के पास में टोटल अगर 10 लाख एम्प्लॉय है, 10 लाख एम्प्लॉय है टोटल ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो 10 लाख एम्प्लॉय अगर 8 घंटा भी काम करते हैं तो टाटा के लिए 80 लाख घंटा काम होता है एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर 80 लाख काम होता है, इसलिए टाटा के पास इतना पैसा है। अभी आपको सवाल करना है कि मेरे लिए कितना घंटा काम हो रहा है, मेरे लिए, आपके लिए कितना घंटा काम हो रहा है। आप अकेले काम कर रहे हैं तो कितना काम कर लेंगे सर, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और मैक्स टू मैक्स 15 घंटा। वो तो फिर बहुत अलग हो जाएगा, 15 घंटा में तो फिर आपकी हालत भी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको ये सोचना है कि इस प्रोजेक्ट में क्यों आना है। इस प्रोजेक्ट में आने का मतलब ये है कि सर आज दुनिया के अंदर एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो बिना नेटवर्क के चलती है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग इस एफिलिएट को बहुत गलत तरीके से देखते हैं कि ये है वो है, हो सकता है उनके बैड एक्सपीरियंस रहे रहेंगे, हो सकता है उनका ये भी हो सकता है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है जो बिना नेटवर्क के चलती है। कोई भी इंडस्ट्री, इवन अगर आप में बात करूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होती है, उनका भी एक नेटवर्क है सर। अगर आप मैं बात करता हूँ शाहरुख खान साहब की, अब शाहरुख खान साहब क्यों है, क्योंकि उनके फॉलोवर है सर, उनको लोग लाइक करते हैं, करोड़ों लोग लाइक करते हैं, वो उनकी मूवी देखते हैं, उनकी मूवी को लाइक करते हैं, इसके लिए वो आज शाहरुख खान साहब है। उसी तरीके से आपको अगर बड़ा बनना है तो सर हमारे पास में एक मौका आया है, आज के डेट में एक जेन्युइन प्रोजेक्ट आया है। मुझे नहीं लगता आपने जितने भी पहले किए रहेंगे, मुझे नहीं पता कैसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस रहा रहेगा, बट मैं बड़े दिल से कह सकता हूँ मेरे 18 साल के करियर के अंदर कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सर, एक डिसीजन लेने की जरूरत है, और वो डिसीजन लेने के लिए आपको करना क्या है सर, यहाँ पे एक आई में आना है, इन्वेस्टर में बनना है, और वो कितना भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डालना है, बड़ा काम करना, नहीं, आप सिर्फ इसमें एंट्री करिए $125 का एमएसपी लेके। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप $100 से स्टार्ट कर लीजिए, एक बार इसको फील करिए, इसको समझिए।
ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम हमारा सपोर्ट करता है पूरी तरीके से। हमारे पास में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। हमारे पास में आपको सिर्फ यहाँ पे आना है। जिस इंसान ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, जिसने भी आपको आज का लिंक भेजा है, कुछ करो ना करो, एक इस मीटिंग के बाद एक काम जरूर कर लेना, उनको दिल से थैंक्स जरूर बोल देना। दिल से थैंक्स बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आने वाले 1.5 से 2 साल के बाद आप अगर इस प्रोजेक्ट को करोगे तो भी इसको याद रखोगे, और नहीं करोगे तो भी याद रखोगे। ये कैसे होगा? अगर आपने इस प्रोजेक्ट को गलती से कर भी लिया तो 2 साल के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ आज की और जो आने वाले 2 साल में 360 एंगल से चेंज होने वाली है। आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। आपकी लाइफ जो है एक अच्छे तरीके से जाने वाली है। और अगर आपने नहीं भी किया तो भी आप इसको याद करोगे, क्योंकि जिस शख्स ने आपको इनवाइट किया है, इस प्रोजेक्ट के डंका जो है 2 साल के बाद ऐसा बजेगा कि जिस शख्स ने आपको इनवाइट किया है या उनके साथ में जो भी उनका ग्रुप है सर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलियंस कमा चुके होंगे, करोड़ों रुपए कमा चुके होंगे, और आपको एक मलाल जरूर रहेगा कि काश उस दिन मैंने स्टार्ट कर लिया होता। तो मैं यही चाहूंगा सर, आप बाकी लोग समझदार है, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, होशियार लोग सब यहाँ पे है मेरे सामने। तो मैं ये चाहूंगा सर, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप इसको स्टार्ट करें। ज्वाइन द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन वेल्थ क्रिएशन, बिल्ड योर नोड, माइन योर फ्यूचर। आज अपने को इसमें डिसीजन लेने की जरूरत है, नोड बाइंग करने की जरूरत है, इसमें आने की जरूरत है, और अपने फ्यूचर में आने की जरूरत है। थैंक यू ऑल। मैं यही कहना चाहूंगा ज्यादा ज्यादा लास्ट में कि आपको लगता है कि 3 साल 4 साल के अंदर मेरे लाइफ के अंदर महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पे आउट आने वाला है आपके बाहर के फील्ड से, तो शायद मुझे वो लगता है इस प्रोजेक्ट की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आपको जरा सा भी लगता है कि नहीं सर, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अपने फील्ड के अंदर, आज तक महीने का 10 लाख एक साथ में नहीं देखा अर्निंग के रूप में, तो सर 100% ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। ऊपर वाले ने आपकी सुन ली है, और ऊपर वाला चाहता है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ में बनने और लगे, और आप अपने और आपके पूरे फैमिली का और आप अपने टीम का फ्यूचर जो है इस माइन क्रिप्टो के साथ बनाए। यही विश करता हूँ ऊपर वाले से। तो थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ लगभग 850 प्लस लोग हैं, तो मिलते हैं बहुत जल्द। और आपको एक और चीज बता दूं सर, बहुत सारे लोग को पता है ओमान का भी टारगेट चल रहा है, तो जो भी 2 दिन हमारे पास में है, तो जितने भी लोग अगर अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं तो इन 2 दिनों के अंदर ओमान अचीव करिए, जहाँ पे हम सारी चीजों को, ऑफिस विजिट वगैरह सारी चीजों को देखने वाले हैं। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय हिंद।